जाति तोड़ करके शादी हो। हम तो एक कदम और उससे भी आगे बढ़ते हैं। हम अपने लड़का से भी कहें कि तुमको इंटरकास्ट शादी भी करना होगा, करोगे, हम समर्थन करेंगे। हम तो चाहते हैं कि भाई जाति ही खत्म हो जाए, एक जाति विहीन समाज बने, समाज वर्गों में रहे। मतलब आप अपने बेटे की शादी किसी दलित से भी कर हाँ सकते हैं? बिल्कुल। आज हमारा बेटा किसी दलित से, महादलित से कहीं भी शादी करे, मैं उसका समर्थन करूंगा। आज जाइएगा, आईएएस अधिकारियों की कोई जाति है? आप जाइएगा, सबकी शादी अमूमन 90% लोगों की शादी इंटरकास्ट है। वहाँ तो कोई जाति पर बहस नहीं होती है। जो पिछड़ा समाज है सिर्फ वही जाति दिखती है। सनातन संस्कृति का आजकल डंका बज रहा है, तबे मोदी जी का सरकार चल रहा है। लेकिन इस देश में एक आदमी है, स्टालिन के जो बेटे हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, सनातन की अलग अलग व्याख्याएं हैं भारत में, ठीक है। एक के लोग मानते हैं कि एक वो सनातन है जो हिंदुत्व की वकालत करता है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं इस सनातन को खारिज करता हूँ, सिरे से खारिज करता हूँ। मोदी जी जो सनातन को सोचते हैं वो कौन सा सनातन? अब देखिए, हम उस पर बात नहीं करें। हमने जो हमारा जो विचार था मैंने उसको कह दिया। इसको आप खुद देख सकते हैं। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, संघर्ष के बल पर सत्ता प्राप्त कर सिवान की राजनीति में एक बड़े नाम बन चुके जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव रमेश कुशवाहा जी आज हमारे साथ हैं। कुशवाहा अक्सर क्रांतिकारी होते भी हैं, सामाजिक परिवर्तनों में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो भी व्यक्ति पहले कोई आंदोलन में झंडा उठा देता है ना, तो लोग उसको कहता है कि भाई ये तो मतलब ये है वो है, 50 तरह की बातें होती हैं। कुशवाहा को लेकर भी बातें हैं। तो देखिए, आजकल कुशवाहा लोग जो ये कुशवाहा लगन चला रहे हैं, राजनीति से ये अलग बातें हैं, क्योंकि आप एक कुशवाहा हैं, आपके भी मन में विचार आ सकता है। तो ये कुशवाहा लगन जो है वो कहाँ तक, मतलब ये है नाम, यदि विरोधी करना है सनातन का या जो प्राचीन परंपरा है, तो ये कुशवाहा लगन करने की क्या जरूरत है कि कुशवाहा लगन में शादी होगा, कुशवाहा होगा, ये क्या है? मतलब आप जो सोचते होंगे वो हम देखिए, एक तो पहले बात है कि आपने कहा कुशवाहा लोग बहुत क्रांतिकारी या प्रगतिशील कदमों को उठाते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं कि कुशवाहा समाज के लोग बहुत लकीर के फकीर नहीं होते। उनके अंदर बराबर विचार होते रहता है और समय समय पर वो लोग स्टैंड लेते रहते हैं। तो कुशवाहा लगन लोगों ने शुरू किया, उसके पीछे जो उद्देश्य लोगों का रहा होगा वो ये रहा होगा कि भाई जो आम लगन होती है उसमें बहुत भीड़ भाड़ होता है। कुशवाहा लगन में होगा तो लगन कम होगा, गाड़ी घोड़ा ये सब सटा पुर्जा थोड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इतना ही इसमें प्रगतिशीलता है। इसके अलावा सब उसी का नकल ही है। मैं बहुत इसको क्रांतिकारी रूप में नहीं देखता हूँ, लेकिन एक कदम आगे बढ़ा हुआ ये है। हम तो कहते हैं कि भाई जाति तोड़ करके शादी हो। हम तो एक कदम और उससे भी आगे बढ़ते हैं। हम अपने लड़का से भी कहें कि तुमको इंटरकास्ट शादी भी करना होगा, करोगे, हम समर्थन करेंगे। हम तो चाहते हैं कि भाई जाति ही खत्म हो जाए, एक जाति विहीन समाज बने, समाज वर्गों में रहे, जाति खत्म हो जाए। हम तो ये ढंग से सोचते हैं। तो इस नाते अगर कुशवाहा लोग एक कदम आगे बढ़े हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। हम तो चाहते हैं कि बगैर लगन की शादी और लड़का लड़की की आपस में सहमति से शादी हो जाए। इसमें परिवार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका न होती ज्यादा ठीक है, क्योंकि भाई लड़का लड़की को ही साथ में रहना है, तो क्या दिक्कत है। आज जाइएगा, आईएएस अधिकारियों की कोई जाति है? आप जाइएगा, सबकी शादी अमूमन 90% लोगों की शादी इंटरकास्ट है। वहां तो कोई जाति पर बहस नहीं होती है। जो पिछड़ा समाज है सिर्फ वही जाति दिखती है। कोई लड़का इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, आप जाइएगा जितने एमडी या जो बड़े डॉक्टर हैं उसमें से 50% लोगों का इंटरकास्ट शादी है। अब छोड़िए ना, माने अंतरधर्म भी शादी होता है। तो हम तो चाहते हैं कि शादी जो हो रहा है जिस ढंग से, हम इसको सिर्फ इसको संस्कृति के रूप में नहीं देखते हैं। ये विकास की गति को रोकता है, एक जड़ता है। जड़ता से लोगों को मुक्त होना चाहिए।
एक नए समाज का सपना देखना चाहिए, एक आधुनिक समाज बनाना चाहिए। जब आधुनिक समाज बनेगा तो जाति विहीन जब समाज बनेगा तो आप देखिएगा शादियां होगी। तो मतलब आप अपने बेटे की शादी किसी दलित से भी करने हाँ के लिए बिल्कुल, तैयार हैं? आज हमारा बेटा किसी दलित से, महादलित से कहीं भी शादी करे, मैं उसका समर्थन करूंगा। चलिए, ये तो क्रांतिकारी विचार है आपके, और इसका मैं भी ये करता हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि सनातन संस्कृति को आप कितना मानते हैं? सही है, क्या है? क्योंकि भारत की आत्मा कही जाती है, और कहा जाता है कि सनातन संस्कृति का आजकल डंका बज रहा है, तबे मोदी जी का सरकार चल रहा है। लेकिन इस देश में एक आदमी है, स्टेलिन के जो बेटे हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, सनातन की अलग अलग व्याख्याएं हैं भारत में, ठीक है। एक के लोग मानते हैं कि एक वो सनातन है जो हिंदुत्व की वकालत करता है। मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं इस सनातन को खारिज करता हूं, सिरे से खारिज करता हूं। असली सनातनी गांधी थे। गांधी से बड़ा सनातनी हमारे देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ, आज तो कोई पैदा नहीं हुआ। वो देखिए, जब उनकी प्रार्थना होती थी सुबह में, क्या कहते थे? रघुपति राघव राजा राम, तपे तमाम सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सब दे भगवान, ये गांधी बोलते थे। तो हमारे देश की जो विविधता है, उस विविधता के अनुसार हम लोगों को काम करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान करना चाहिए और सबको लेकर चलना चाहिए। यही तो असली सनातन है। और जो लोग सिर्फ इसको हिंदुत्व के साथ जोड़ते हैं, मैं समझता हूं कि ये सनातन धर्म नहीं है। ये समाज को तोड़ने की, समाज को बांटने की कोशिश है। मैं उस सनातन के पक्ष में नहीं रहता हूं। एक प्रगतिशील सनातनी होना चाहिए जो आज के मौजूदा आधुनिक दौर को एड्रेस करे, तभी जाकर के हमारा देश एक रहेगा। और जो सनातन की जो गांधी ने जो इसको आगे बढ़ाया था, वो आगे बरकरार रहेगा। तो मोदी जी जो सनातन को सोचते हैं, वो कौन सा सनातन? अब देखिए, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमने जो हमारा जो विचार था, मैंने उसको कह दिया। इसको आप खुद आप देख सकते हैं।